हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीवीआई सवाल और ऐसा ही सवाल जो आपके सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज उन सब सवालों को डिस्कस करते हैं, लेकिन जिसका चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैपेसिटर का कलेक्शन किए हैं। इन टॉपिकों से वीवीआई सवाल लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इजी मेथड में बन पाएगा। इन यदि सवालों को देख पाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन कलेक्शन का, जिसमें से आपको बता दूं कि इसमें ओनली वन करेक्ट वाला है, एसर्शन रीजन वाला है, न्यूमेरिकल टाइप से है और डिराइवेशन टाइप से है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल, इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, यानी दो बॉडी के बिटवीन जो चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, दो मतलब बॉडी को जो चार्ज करते हैं उसकी क्या प्रोसेस है। तो किसी भी बॉडी की चार्ज करने की तीन प्रोसेस होती है। एक होता है कि दो बॉडी जो लिए हैं उसको रब करो, रब करने से चार्ज होगा, यानी बाई रबिंग हो जाएगा। एक दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से करते हैं, तीसरा कंडक्शन से करते हैं। यानी तीन मेथड से हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में रबिंग है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है या फिर कंडक्शन है। तो यहां पर देखने को मिल रहा है बी नंबर में, जो कि रबिंग है। रबिंग एक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने का, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने का एक मेथड है। ऐसे किसी भी बॉडी में जो चार्ज करते हैं तो बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल में यहां पे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। यहां पर आ गया अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो एक शॉट जरा लगा लेते हैं कूलॉम्स लॉ का। एक शॉट लगाने चले कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले बता दूं, कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है। यानी दो पॉइंट चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो दो टाइप से लगता है। यदि लाइक चार्ज हुआ, जैसे प्लस प्लस हुआ, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाया रिपल्सन के रूप में, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाया रिपल्सन के रूप में। यानी लाइक चार्ज के बिटवीन रिपल्सन होती है। अब देखो यहां पर एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, दोनों के बीच क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्ज है। ये देखो यहां पे इस पर 1 पे 2 लगाया तो F1 2 पे 1 लगाया तो F2 1 आर डिस्टेंस पे। अब देखो ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, और मैं बता दूं देखिए ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा। मतलब ये दोनों जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन होता है। इसलिए बोल सकते हो यहां पे कि F12 जो होगा वो माइनस F21 होगा। मतलब डायरेक्शन में अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होगा। ओके तो देखिए कूलॉम्स लॉ ने यहां पे बताया, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात होती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो पॉइंट चार्ज के बिटवीन अप्लाई होती है वो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स लगता है इन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग लगता है। यही तो बताए। मतलब देखो F वैरीज Q1 Q2, यानी फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट का। देखो दोनों को आपस में मिला दोगे तो F वैरीज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगी। अब देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैरीज को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाओगे, तो यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। यही तो होता है। आगे बढ़ूं तो यहां पे वही बोला कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो यहां पर देखिए
क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अभी मैंने बताया अट्रैक्शन कब होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, या तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, मतलब दोनों अनलाइक होगा। अब अनलाइक होगा तो ऑप्शन जो देख रहे हैं Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 बाई Q2, यही तो है, यानी दोनों के प्रोडक्ट से रिलेटेड है या तो दोनों के डिवीजन से रिलेटेड है। तो देखो यदि एक माइनस है एक प्लस है, या तो ऐसा होगा एक प्लस होगा एक माइनस, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, माने प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा। तो जब भी Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा वैल्यू देगा, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा। इसकी प्रोडक्ट कैसा वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, इसलिए। क्यों रहेगा, इसका सिंबल से, अट्रैक्शन से। तो जब भी नेगेटिव होगा तो यह ध्यान देना है कि आप तो इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, इसका डिवीजन भी निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, इसको डिवाइड भी करोगे ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का तो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है, नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है। तो 0 से छोटा देखो कहां है, Q1 Q2 लेस देन 0, ठीक है। और यहां पर बोलिएगा तो ये 0 से क्या बता रहा है, डिवीजन में देखिएगा तो डिवीजन 0 से बड़ा बता रहा है और 1 से छोटा बता रहा है, मतलब 0 से बड़ा तो होना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस वाला है। The electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center is V। देखो मतलब बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक्सिस पर है, डाइपोल के एक्सिस पर है, जिसका डिस्टेंस r है, उसके सेंटर से जहां पे पोटेंशियल क्या होती है, V होती है। तो बोल रहा है यहां पे देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। तो उसके इक्वेटोरियल लाइन पे सेम डिस्टेंस लो, कितना पोटेंशियल होगा, ये बात कर रहा है। चलिए देखता हूं। सबसे पहले डाइपोल बनानी है, माइनस Q, ए प्लस Q। डाइपोल की डिफिनेशन क्या होती है कि यदि 2 पॉइंट चार्ज लो, दोनों की अमाउंट इक्वल हो और दोनों की नेचर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे रख दोगे तो ये जो सिस्टम बन रहा है यही डाइपोल है, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, एक चीज। दूसरी बात ये कि इसकी जो लेंथ होती है वो 2L मानते हैं, या तो 2D मानते हैं, या तो 2A मानते हैं, ठीक है। ऐसा दे दिया गया 2L। अब देखो इसकी एक डाइपोल मोमेंट होती है जो P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यानी किसी एक चार्ज को ले लो और लेंथ के साथ उसका प्रोडक्ट निकाल दो, वो हो जाता है डाइपोल मोमेंट, यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ओके। चलिए तो ये मैंने बता दिया डाइपोल से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिलेटेड। अब देखो यहां पे इसका एक्सिस, मान लो ये देखो एक्सिस है, कितना दूर जाओगे R, तो वोल्टेज क्या है V, ठीक है, वोल्टेज V है। अब देखो मुझे कहां पे जाना है, V दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन मुझे कहां देने फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, ये इक्वेटोरियल लाइन पे, इतना ही R डिस्टेंस पे, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब बोलना है क्या, ये देखो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लगाना है। तो इस पॉइंट पर, जैसे देखो इस पॉइंट पे है V, लेकिन इस पॉइंट पे निकालना है, तो देखिए यहां से ऐसे, जितना डिस्टेंस ये प्लस से है उतना ही डिस्टेंस ये माइनस से है, यानी जितना ये पॉजिटिव वोल्टेज देगा उतना ये वाला नेगेटिव वोल्टेज देगा।
यानी इस पॉइंट चार्ज से निकालोगे तो जितना पॉजिटिव देगा उतना से ये नेगेटिव देगा, तो जितना ये पॉजिटिव दिया उतना वोल्टेज ये नेगेटिव दिया। क्यों दिया? सेम डिस्टेंस होने के कारण, सेम अमाउंट होने के कारण, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव, यानी यहां पर इक्वेटोरियल पर वोल्टेज जीरो बना देगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कहीं भी लोगे इस इक्वेटोरियल लाइन पे तो पोटेंशियल जीरो होगा। यहां भी रहे या तो कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए बात तो समझ में आ गई। यानी क्या होगा आंसर? आंसर होगा जीरो। ओके, लेकिन एक बात खास और बता देना चाहता हूं यहां पे कि देखिए यहां पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, और यहां पे देखो सेंटर है और इसकी जो टोटल लेंथ है ये लेंथ 2l है, डॉट 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 ऐसे। मान लो इसके एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, r डिस्टेंस पे चले गए तो यहां पे वोल्टेज होगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहीं भी निकाल सकते हो, एक्सिस पे जाएगा तो 0 डिग्री लगा देना क्योंकि जैसे यहां पे है तो ये घट के आया 0, और इक्वेटोरियल पे जाएगा ऐसे तो लगा देना 90 डिग्री, कॉस 90 जैसे लगाओगे फार्मूला के हिसाब से भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पे थीटा कितना बना देगा? इक्वेटोरियल लाइन पे जाएंगे तो 0 बना देगा, 90 डिग्री बनाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आता है यहां पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। अभी मैंने बताया कि एक डाइपोल लेता हूं तो माइनस क्यू हुआ, ये क्या हुआ? प्लस क्यू हुआ। ओके, और यहां पर मैं सेंटर देता हूं, यहां से आर डिस्टेंस देता हूं, ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल लूंगा। तो यहां पे जब पोटेंशियल लेंगे तो देखिए या तो ऐसे ज्वाइन कीजिए, एक बार प्लस वाले की तरफ से देखिए और एक बार माइनस वाले की तरफ से देखिए, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज है। जितना ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव वोल्टेज देगा उतना ही ये वाला चार्ज निगेटिव वोल्टेज देगा। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट सेम है दोनों का, और दोनों का जो सेपरेशन, दोनों का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के लिए सेम है, तो सेम डिस्टेंस पे सेम जो है सेम अमाउंट का वोल्टेज क्रिएट करेगा। लेकिन पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव वाला नेगेटिव, और दोनों मिलकर के 0 बना देगा। अभी मैंने बताया, तो यहां पे 0 जब आएगा तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। गलत बात, क्योंकि डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। यहां पर भी लेंगे तो 0, यहां पर भी लेंगे 0, यहां पर भी लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस लाइन पे कहीं भी लेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे तो वोल्टेज 0 होगा। गलत बात, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, गलत बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, चार्ज के डायरेक्ट। यहां पे क्या आ रहा है? इसको तो 0 बन जा रहा है, ये तो चार्ज और डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, यानी नन ऑफ दिस, नन ऑफ द एबव। ओके, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऐसा है। तो एक नजर जरा डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, ठीक है। क्लियर कर दूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड बातें। देखिए ये मान लिया जाए एक प्लेट लिया, एक प्लेट ये लिया, इसका एरिया ये है और दोनों प्लेट की एरिया ये है, इसका सेपरेशन d है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा। अभी एयर है, क्या है? यहां पे एयर है। यदि कोई मीडियम रहता, ठीक है, एरिया ए है, सेपरेशन D है, यहां पे मीडियम डाल चुके हैं, तो ये क्या है? एप्सिलॉन R है। तो अभी क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे C मीडियम डालने के बाद C मीडियम हो गया, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R A, एप्सिलॉन R A
बाई डी। चलिए फर्स्ट टाइम ए नंबर चूज कीजिए, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी बोला कि कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस इंक्रीज कराओ, डिस्टेंस इंक्रीज कराओ, इंक्रीज कराओ। ये जब इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये वाला तो गलत हो गया। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको कम करेंगे तो डी कम होगा। डी यदि कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा, डी यदि कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। ये तो सही बात है। चलिए सही बात है तो सही है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ये। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटी डिक्रीज करेगा, नहीं सॉरी, यहां पे एरिया क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया जब डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटी डिक्रीज करेगा, लेकिन वहां ऑप्शन में कंडीशन क्या है, इंक्रीज करवाना है। इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द प्लेट, वो सबसे कोई रिलेट, तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a by 2 perpendicular to the plane and above the center of a square of side A. The electric flux through the square is, यानी देखिए मान लेता हूं एक प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेन मानता हूं, जिसका लेंथ साइड का a है, ओके a है। अब देखो इससे क्या करना है, इस स्क्वायर का सेंटर से इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां तक जाना है, a by 2 तक जाना है, जिसको फिगर में यदि दिखाऊं तो देखो ये स्क्वायर प्लेन हो गया और इसकी साइड a है, इसका ये वाला सेंटर हुआ। इस सेंटर से कितना दूरी पर जाना है, तो a by 2 पर, जहां पर एक चार्ज रख दिए जो कि क्या है, क्यू चार्ज है, ओके। अब क्यू चार्ज रख दिए तो यहां से अब क्या होगा, इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, चारों तरफ से पैक करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस को लाना पड़ेगा, गॉस जी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल के बाद एक शॉट गॉस जी पे भी लगा लेंगे, एक शॉट देख लेंगे उसको भी क्या होता है वो। पहले ये समझ लें कि यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए, इससे फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस लाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस होगा, है ना, तभी गॉस लॉ फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। देखिए इधर से एक ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे पैक हो गया। एक क्या बन गया, एक क्यूब बन गया, क्योंकि a by 2 तक है ये, तो जितना ये है उतना दूरी पर ले लेंगे। उधर भी एक प्लेट a by 2 और फिर a by 2 पर, तो ये हो गया, मतलब एक क्यूब बन गया। अब क्यूब बन गया तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या होगा, फाई क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, क्यू इन कितना होगा, इनसाइड चार्ज क्यू होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे सिर्फ इस सरफेस से चाहिए, ये जो सरफेस है इससे, तो टोटल फेस कितना होगा, इसमें सरफेस होगा 6 होगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब में 6 होता है 6 होता है, तो सिर्फ 1 से चाहिए। ये जो होगा वो कितना से होगा, फ्रॉम 6 फेसेस, तो 1 से, तो क्या होगा, 5 डैश लोगे तो 5 by 6, यानी इतना बाई 6, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कौन सा ऑप्शन मैच किया, देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर गया, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं। एक बात और बता दूं यहां पे कि ये तो हो गया करेक्ट। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, जरा ये भी समझ लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी गिवन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करे, टोटल फील्ड लाइन
या तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास करेगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यानी कोई भी गिवन एरिया दे दो, कोई भी सरफेस दे दो, उससे जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगा। ओके, जैसे देखो सपोज कर लो ये एरिया है, इसकी एरिया ए है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ई, एंगल बन रहा है थीटा, तो इससे क्रॉस करने वाला जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, यानी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। ई डॉट ई माने ई डॉट ए होता है। क्लियर? अब देखो यहां पे जरा समझ लें, गॉस थ्योरम पे एक शॉर्ट लगा लें। देखो टोटल फ्लक्स जो होती है कलोइड सरफेस से जो पास करेगी, ठीक है, वो 1/ε0 टाइम्स होता है द चार्ज इनक्लोइड बाय द कलोइड सरफेस, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सपोज कर लो यहां पर एक सरफेस है, यहां पर क्यू चार्ज रखे हैं, तो इससे फील्ड लाइन पास कर रहा है, पास कर रहा है ऐसे, पास कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से पास करेगा, इस कलोइड सरफेस से, वो क्या होगा? इनसाइड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। या तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, छोटा पार्ट लेके उसको इंटीग्रेट कर दो कलोइड सरफेस के लिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमेशा कलोइड सरफेस होता है, ठीक है, जो कि क्यू इन बाई ε0 फाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये गॉसियन। इसके लिए इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ देखिए, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, यानी फ्लक्स जो पास करेगा गॉसियन सरफेस से उसके शेप्स और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। जरा एक नजर यहां पे दे दीजिए, देखिए ये जो सरफेस है ये ऐसा है, अभी सरफेस ऐसा बना दो, कोई दिक्कत? जितना फ्लक्स इस छोटका से पास करेगा इतना ही वो बड़का से पास करेगा। यदि डिपेंड करता तो अलग अलग पास होना चाहिए था, लेकिन तो हुआ नहीं, दोनों अलग अलग शेप का है, दोनों अलग अलग साइज का है। देखिए सेकंड में, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। सही बात है, किस पर डिपेंड करेगा? इनसाइड चार्ज पे, क्योंकि इस सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए कितना चार्ज? क्यू चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के लिए कितना चार्ज? क्यू चार्ज। इसीलिए दोनों सरफेस से क्या है? इक्वल फ्लक्स पास कर रहा है, क्योंकि दोनों सरफेस के लिए जो कलोइड चार्ज है वो इक्वल चार्ज है। चलिए ये हो गया, ये हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट, मतलब इसका पोजीशन कहां पे होगा उससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। यहां भी रखोगे तो यही क्यू इन बाई ε0 लगाओगे, यहां पर भी रखे हो तो क्यू इन बाई ε0 लगाओगे, क्या उसको पोजीशन से मतलब नहीं है। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, मतलब जो गॉसियन सरफेस का यदि ये पॉइंट लिए, सपोज दैट सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके कारण भी होगा, और यहां पर यदि एक बाहर चार्ज रखें तो इसके कारण भी होगा। यानी गॉसियन सरफेस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज के कारण भी होता है और बाहर वाले चार्ज के कारण भी होता है, दोनों रीजन बनता है। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं। In a colloid surface, incoming flux is taken negative, while outgoing flux is taken positive. मतलब कोई colloid surface है जिसमें इनकमिंग हो रहा है, सपोज कीजिए ये सरफेस है, इसमें इनकमिंग हो रहा है। इनकमिंग मतलब फील्ड का डायरेक्शन इधर और फेस का डायरेक्शन उधर, तो फेस और जो फील्ड है दोनों एक दूसरे के
अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी 180 डिग्री पे है, तो 180 डिग्री पर यदि होगा तो डॉट प्रोडक्ट के फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का। तो दोनों डॉट प्रोडक्ट है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो 180 डिग्री लगाएंगे, जब cos थीटा 180 डिग्री लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो 180 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई cos 180 डिग्री लगाएंगे, तो cos 180 डिग्री क्या होगा, -1 आएगा, तो निगेटिव दे देगा। और वही जब बाहर निकलेगा, तो बाहर जब निकलेगा तो फेस वो बाहर की तरफ और फील्ड वो बाहर की तरफ, तो दोनों कितना डिग्री पर आ जाएगा, 0 डिग्री पर आ जाएगा। तो 0 डिग्री पर जब cos 0 डिग्री लगाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसीलिए बोला गया कि इन करेगा तो नेगेटिव और आउट होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, दैट मींस सॉल्व। ओके, आगे बढ़ो, देखो अब आता है गॉस लाइज इफेक्टिव फॉर एनी क्लोइड एरिया। तो ये क्या है, एनी भी कोई भी क्लोइड एरिया के लिए है ये, ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ओनली नियर यूनिफॉर्म सरफेस एनी, ठीक है, तो यहां पर कोई भी तो यहां पर क्या है, एनी इनक्लोइड एरिया के लिए जब हो गया तो फिर आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ओपन ये सब के लिए तो है ही नहीं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो बात करने चल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एक कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर लेना है, मतलब हुआ कंडक्टर का एक स्फीयर ले लो और उसके इनसाइड पोटेंशियल हमको लेनी है। चलिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर हुआ, अब इसकी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो इसको चार्ज कर दो, या तो पॉजिटिव चार्ज से या तो नेगेटिव चार्ज से। जब चार्ज करोगे तो इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कंडक्टर है। तो जब जो है से सरफेस पर वोल्टेज लिया जाएगा तो KQ/R आएगा, इसके इस पॉइंट पर तो भी, इस पॉइंट पे तो भी, इस पॉइंट पे तो भी। क्यों? क्योंकि जो बाहर के सरफेस पर होता है वही अंदर के पॉइंट पे होता है। कौन चीज? वोल्टेज। यदि देखो वोल्टेज पोटेंशियल, यदि फील्ड बोलता तो अंदर में फील्ड क्या दे देते? 0 दे देते। फील्ड पूछता तो 0 और पोटेंशियल पूछता तो हर पॉइंट पे इक्वल होता है, जो सरफेस के बराबर होता है, यानी जो सरफेस पर होता है। तो यहां पर क्या बोलोगे? वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए ये 0 रिमेन्स कांस्टेंट, यही तो ऑप्शन आ रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट है, कहीं भी लोगे तो सेम रहेगा। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे आता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 मिली फैराड। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 मिली फैराड है। व्हेन ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, इट्स पोटेंशियल बिकम्स 1/4। मतलब पोटेंशियल 1/4 हो जाता है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसके ओरिजिनल वैल्यू का। यानी पोटेंशियल का डिक्रीज होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि सोर्स यदि कनेक्टेड ही रह जाता तो वोल्टेज में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं आती। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्लेट इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जब प्लेट को डाले हैं तो वोल्टेज जो 1/4 हुआ है तो प्लेट कितना का है? तो 2 स्टेप में बात करेंगे हम लोग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट एरिया इस समय ए है, सेपरेशन D है। तो यदि इसकी चार्ज की बात करें तो +Q -Q, ठीक है। अभी यहां पर C की बात करें तो C बराबर ε0 A/D आएगा। ओके, वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल टू
क्यू बाई सी आएगा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए सेकेंड स्टेप में चलते हैं। इसके अंदर अब क्या करना है, ये तो स्टेप 1 हुआ, ठीक है। स्टेप 2 में बात करनी है। अब देखो इसके अंदर मटेरियल डाल दो। मटेरियल डालोगे तो सबसे पहले क्या चेंज होगा, कैपेसिटी चेंज होगा। इसकी कैपेसिटी को दे दो सी डैश, एप्सिलॉन नोट के ए बाई डी होगा, क्योंकि मटेरियल डालोगे तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा वहां पे। अब देखो तो इस चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि चार्ज देने वाला लेने वाला कोई है नहीं, कहीं से जुड़ा हुआ ये नहीं है। तो नया वोल्टेज मिलेगा वी डैश। वी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई सी डैश आएगा। इसको इक्वेशन क्या बोलोगे, सेकेंड बोलोगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान दें कि वी डैश जो है वो क्या है, फोर्थ पार्ट है। किसका फोर्थ पार्ट है, तो बोला है ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल में 4 से भागा देंगे तो फाइनल वाला हो जाएगा, इनिशियल वाला में 4 से भागा दे दिए, ठीक है। अब देखो तो यहां से क्या करोगे, वी डैश है, देखिए तो इधर आ जाएगा 4 इंटू वी डैश। अब लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का वैल्यू पुट करने पे, तो यहां से लाओ क्यू बाई सी डैश। देखो 4 तो इधर आ गया, भी के जगह पे क्यू बाई सी, 4 कट गया, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, 4 बाई सी डैश और 1 बाई सी, ओके। अब क्या करोगे यहां पे सी डैश और इधर, तो सी डैश इज इक्वल टू 4c, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो c है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी है, ये कितना है, एप्सिलॉन नोट के ए बाई डी है, ठीक है। देखो तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं लाकर सी डैश का, तो एप्सिलॉन नोट सी डैश का वैल्यू देखिए, सी डैश का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नोट के ए बाई डी इज इक्वल टू 4, क्या है, सी है, सी का वैल्यू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नोट ए और डी कट जाएगा, के इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी सिंपल बन गया। यानी बस जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे काम करते चलो, सवाल सोल्व हो जाएगा। यानी के का वैल्यू 4, तो ऑप्शन कौन सा मैच किया, 4 ऑप्शन मैच कर गया। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो आगे आता है जिसका नेम है एसर्शन एंड रीजन वाला। देखिए एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है, जिसमें से लिखा डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन, ठीक है, ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, ठीक है। मार्क द करेक्ट चॉइस एज, आंसर आप ये देंगे बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, मतलब दोनों सही है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसका, एसर्शन का, तब आप ऑप्शन ए देंगे। बोथ, बी नंबर में है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बी ऑप्शन आप तभी लगाएंगे, बी आंसर आप तभी देंगे जब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी नंबर एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, यानी सी आंसर तब देंगे आप जब एसर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। डी नंबर में डी आंसर तब देंगे एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब देखिए
ये दोनों को ऑप्शन देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बस सवाल पढ़िए, असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए, दो में एक गलती हो गया तो या तो सी आंसर होगा या तो डी होगा। असर्शन सही रीजन गलत तो सी आंसर, असर्शन गलत रीजन सही तो डी आंसर, ये दोनों तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब फंसता है जाकर के असर्शन और रीजन दोनों सही रहेगा तब कि ए आंसर दें या बी आंसर दें, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है, बहुत ही इजी टेक्निक है, जो कौन सा ऑप्शन होगा वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए पहले चूज करना है, क्या दोनों सही है या दो में एक गलत है एक सही है। दो में एक गलत हो गया और एक सही हुआ तब तो आंसर आसानी से दे देंगे, लेकिन यदि नहीं दोनों सही हो गया तब रीजन, तब जो है से कंडीशन लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए असर्शन पढ़ता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये तो बात सही है, ठीक है। क्यों नहीं कट करता है? क्योंकि एक ही पॉइंट पे जब कट कर देगा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो ये बात तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट रीजन में, एट एनी पॉइंट देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही बात है। अभी मैंने बताया एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, दो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। अब तो दोनों सही है, अब देखना कि आंसर ए होगा कि बी होगा। तो देखिए क्या कीजिए, असर्शन पढ़ते जाइए, रीजन भी पढ़ते चले जाइए, लेकिन असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज कंजक्शन लगा दीजिए। यदि देखिए सही सही आ गया स्टेटमेंट तब समझिए कि करेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, और बिकॉज के पहले का कुछ और, बिकॉज के बाद कुछ और, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पाया तो आंसर बी हो जाएगा। रिलेट कर गया तो आंसर ए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट एट एनी पॉइंट बिकॉज एट एनी पॉइंट देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही स्टेटमेंट, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा, ये, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। चलो हो गया ये, आगे बढ़ता हूं। देखिए असर्शन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट, ये तो बात पक्का है कि कोई भी मेटल लोगे तो उसकी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक, इनफाइनाइट। सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल इज जीरो, मेटल के इनसाइड, मेटल मतलब कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसको चार्ज करोगे तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। तो क्लियर है ये, देखो तो यहां पे आ जाएगा कि दोनों करेक्ट। अब है एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पढ़िए, बिकॉज लगाइए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल इज जीरो। देखो बिकॉज के पहले का अलग स्टेटमेंट हो जा रहा है और बाद का अलग हो जा रहा है, इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा तो बी ऑप्शन, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखो बी नंबर में है असर्शन इन ए कैविटी ऑफ ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, कहां पे, कंडक्टर में। तो कंडक्टर के अंदर देखो, सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये खोल है, मतलब एम्प्टी है, यही जो एम्प्टी है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को कैविटी बोलते हैं। ओके, देखो अब इसको जब चार्ज करोगे तो डेफिनेट है कि ये तो इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है, सही बात है। रीजन में चार्ज इज इन ए कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट सरफेस, ये भी बात सही है, सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये तो अब दोनों सही है, तो देखना है क्या करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन ए कैविटी ऑफ ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिकॉज चार्ज इन ए कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस। करेक्ट एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज लगाने, तो यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट एक्सप्लेन करेगा तो ए ऑप्शन होगा, करेक्ट एक्सप्लेन करेगा तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे सवाल है गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ई इज इक्वल टू 2x i कैप। यानी इससे ये पता चला कि यहां पे जो एक्सिस है x y और z, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? एक्स एक्सिस के तरफ जा रही है। ओके, एक्स एक्सिस के तरफ जा रही है, जिसकी वैल्यू कितना है? E इज इक्वल टू 2x है। कौन सा तरफ? एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोइड बाई इट। यहां पर बोल रहा है दो बातें क्या क्या है? एक बोल रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोइड बाई इट। इसमें कितना चार्ज इनक्लोइड है और इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो देखिए, फ्लक्स जो पास करेगा वो केवल दो ही फेस से पास करेगा। कौन? जिसका फेस एक्स एक्सिस के तरफ है, क्योंकि उधर ही फील्ड लाइन है। क्या इसको पास करेगा? नहीं, है ना। जो अलग फेस है, इन दोनों को अलावे, उसको पास नहीं करेगा। तो एक बार यहां पे ले लो, देखो इस फेस से, क्योंकि इसका फेस किधर है? एक्स एक्सिस के तरफ। लेकिन ये कहां पर है? एक्स में जीरो पर है, क्योंकि वो ओरिजिन पर है। देखो यहां पे, तो इस समय एक्स जीरो होगा, तो इससे जो क्रॉस करने वाला फ्लक्स होगा φ1, वो क्या होगा? ई होगा। जब ये होगा तो ये तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि x जीरो हो जाएगा। जैसे यहां पर x लाओगे और x का वैल्यू जीरो बैठाओगे तो फील्ड जीरो, है ना, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब देखो कहां से जाएगा? अब दूसरा सरफेस लो, एक ये वाला होगा, लेकिन इस समय यहां पर जाओगे, यहां से यहां, तो साइड के बराबर होगा। इस समय x का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू a होगा। ओके, तो जब x का वैल्यू a होगा तो यहां पर देखो φ2 इज इक्वल टू क्या आएगा? EA आएगा। E का वैल्यू कितना दोगे? तो 2x, तो 2x मतलब a। और इसका एरिया, तो इसका सरफेस एरिया साइड स्क्वायर, यानी कितना आएगा? 2AQ आएगा। φ2 इज इक्वल टू 2AQ। तो टोटल फ्लक्स निकालनी थी ना, φ1 प्लस φ2 दोनों को, तो ये तो जीरो, इसको तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? 2AQ लिखोगे। तो फ्लक्स की बात आया तो φ इज इक्वल टू 2AQ हो गया ऐसा। दूसरी बात बोला क्या? चार्ज इनक्लोइड बाई इट, तो चार्ज निकालिए। तो यहां पे ये गॉसियन सरफेस हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स हो गया तो यहां पर लगाओ मेथड, φ इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। तो Q इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू φ, तो φ के जगह पे क्या रखोगे? 2AQ हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू 2AQ हो गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब यहां पे टू आइसोलेटेड मेटल, यानी दो आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग,
और वो भी क्या है, मेटल स्फेयर ए एंड बी। मेटल स्फेयर है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, रेडियाई आर एंड 2r रेस्पेक्टिवली। देख लो, एक ले लीजिए, रेडियस आर है, ए नंबर है, ये दूसरा है बी नंबर, इसका रेडियस कितना है, तो 2r है। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे, एंड सेम चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q, तो मेटल है मतलब कंडक्टर है, और इसको जब चार्ज हम लोग देंगे तो वो चार्ज कहां जाएगा, चार्ज कहां जाएगा, तो इसके सरफेस पे चला जाएगा। चलो, इसके सरफेस पे चार्ज चला गया, देखिए कितना चार्ज गया, तो Q चार्ज गया। ओके, इस पर भी दोगे, लेकिन इसका भी चार्ज क्या है, Q है, सेम चार्ज है, इसको भी सरफेस पे चला जाएगा। अब देखो, फाइंड व्हिच ऑफ द टू स्फीयर हैव ग्रेटर, क्या बोल रहा है, ग्रेटर। एक नंबर में कैपेसिटेंस, दूसरा नंबर में एनर्जी डेंसिटी जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है और किसका एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है जस्ट आउटसाइड सरफेस का, दो बात बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो बातों को फाइंड करने के लिए, जवाब देने के लिए, सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस पे चलेंगे, उसके बाद स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी पे चलेंगे, यानी एनर्जी डेंसिटी पे बात करेंगे। तो मैं बता दूं, दोनों तो स्फेरिकल बॉडी है, तो दो चीज है, कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, एक ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ये दूसरा कंसेप्ट एनर्जी डेंसिटी का। ये हो गया कैपेसिटी का। चलिए एक नंबर में आइए, पहले हम लोग 4 मेटल स्फीयर A, तो A के लिए पहले कैपेसिटी C1 ले लो। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R हो जाएगा। हो गया ऐसा, कैपेसिटी दे दी है। लेकिन एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, इसका फील्ड चाहिए। तो इसके बगल में जो फील्ड है वो E1 है, जस्ट आउटसाइड, मतलब सरफेस हुआ। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इज इक्वल टू K, और ये आएगा Q बाई R स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी UA, तो इसको दे दो U1, 1/2 एप्सिलॉन नोट K स्क्वायर Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो ये तो बात पक्का है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, क्योंकि इसके सरफेस पर फार्मूला लगा दिया। अब देखो A के लिए हो गया 4B, अब होगा B के लिए। ठीक है, अब B के लिए बात करो, तो B के लिए कैपेसिटी होगा C2, तो 2R देना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और रेडियस, रेडियस कितना है 2R है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, क्योंकि डेंसिटी निकालने के लिए, तो E2, यहां पे E2 जो होगी वो आएगा KQ। अब आई रेडियस का स्क्वायर, मतलब देखो रेडियस का स्क्वायर जब करोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4
आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब देखो E2 निकल गया। अब एनर्जी डेंसिटी लोगे तो एनर्जी डेंसिटी देखो 1/2 इस किसके लिए होगा, E2 के लिए, एप्सिलॉन नोट, और यहां पे क्या दे दोगे, E2 का स्क्वायर दे दोगे तो ये क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट E2 का स्क्वायर यानी के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4 चौके 16 और आर पे पावर 4, यहां पर भी छूट गया है, आर पे पावर 4 होगा ये। ठीक है, देखिए तो अब कंपेयर करनी है, देखना है। फर्स्ट सवाल 1 नंबर में क्या देखना है, किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, किस स्फीयर का कैपेसिटेंस बड़ा है। तो फर्स्ट वाला कैपेसिटेंस कितना है, C1 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, C2 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, मतलब इसका वैल्यू ला के रखोगे तो C2 बराबर 2C1 हो जाएगा। मतलब देखो C2 इज इक्वल टू 2C1, यानी पहले वाला का कम है, दूसरे वाले का ज्यादा है, यानी B का बड़ा है, A का छोटा है। तो आंसर में क्या होगा, मेटल स्फीयर B का ग्रेटर है A से, यानी CB कैपेसिटी ऑफ B ग्रेटर देन A। चलो सेकेंड में आ जाओ। सेकेंड में क्या, एनर्जी डेंसिटी देख रहे हो, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो U2 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट के क्यू स्क्वायर बाई आर पर पावर 4। देखो 1/2 एप्सिलॉन नोट के क्यू स्क्वायर बाई आर पर पावर 4 U1 होगा और नीचे 16 बच जाएगा, तो U1/16, यानी U2 क्या है, छोटा है, किससे, U1 से, क्योंकि U1 में 16 से 16 से डिवाइड करते हो तब U2 के बराबर आता है। ठीक है, यानी कौन बड़ा हो गया, U1, यानी U1 मतलब A का डेंसिटी बड़ा है किससे, B की डेंसिटी से। यही तो चुनना था कि ग्रेटर कैपेसिटेंस किसका, तो B का, ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी किसका, जस्ट आउटसाइड, तो A का। हो गया, यहां पे डिराइवेशन से कर दिया गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D। यानी अब बोला गया एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए कैपेसिटेंस का, किसके लिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, उसके कैपेसिटेंस का, जिसका एरिया है A और सेपरेशन है D। देखो सॉल्व करता हूं, एक प्लेट ये लो, एक प्लेट ये, देखो यहां पर दूसरा, हो गया ऐसा। इसमें से एक प्लेट को क्या किया जाता है, अर्थेड कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक प्लेट को यहां पे चार्ज देंगे, प्लस Q दे दिए, प्लस प्लस प्लस, इस पे हो गया -Q, माइनस माइनस, और इधर जो प्लस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जब होती है तो ये प्लस वाला, तो इधर माइनस और इधर जाएगा तो प्लस, और तुरंत जाके इसको न्यूट्रल कर देगा अर्थ वाला इलेक्ट्रॉन। हो गया ऐसा। इसके बीच की सेपरेशन ये क्या है, D है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इधर, जो कि कितना होगा, E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखो E जब निकालोगे यहां पे प्लेट के बिटवीन, ठीक है, प्लेट के बिटवीन, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E लोगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होगा, Q बाई A। तो अब क्या आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नोट A, Q बाई एप्सिलॉन नोट A हो जाएगा। वोल्टेज ले लीजिए इसके बिटवीन, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है तो क्या होगा, E इंटू डी होगा। तो E इंटू डी जब होगा तो क्या लिखोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। हो गया ऐसा। तो ये तो भी निकल गया, भी फाइंड हो गया। अब कैपेसिटी निकालोगे तो C इज इक्वल टू, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कैपेसिटी का, बेसिक कंसेप्ट C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होगा। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी लगा दो यहां पे। तो भी का वैल्यू दे दीजिए, ये क्या आएगा, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नोट ए, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहां से ये दोनों देखो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए और बाई डी। यही तो डिराइव करने बोला कि कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, डिराइव हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में यहां पर है, देखिएगा सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 3 चार्ज माइनस क्यू एंड माइनस क्यू are placed at equal distance on a straight line. If the potential energy of the system of these charges is 0, then what is the ratio of Q? रेशियो Q है। ओके, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे तीनों को बैठा दो। देखिए यहां पर स्ट्रेट लाइन लो, एक चार्ज यहां पे लो, ये कितना है माइनस क्यू, ठीक है। फिर जाएगा तो ये आएगा प्लस क्यू, फिर आएगा माइनस क्यू। लेकिन लगातार है एक ही लाइन पे, इसका डिस्टेंस आर, यहां से इसका डिस्टेंस आर और इसका डिस्टेंस भी आर हो गया। अब देखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो कितने सिस्टम बन रहा है। पहले इन दोनों से मिलकर के एक सिस्टम, इन दोनों से मिलकर के एक सिस्टम, इन दोनों से मिलकर के एक सिस्टम। ओके, अब देखिए इससे मिलकर के एक सिस्टम बन रहा है, यानी 3 सिस्टम बन रहा है। तो ये देखो यहां पे टोटल एनर्जी क्या है, U टोटल 0। चलिए पहले इन दोनों सिस्टम से पोटेंशियल एनर्जी लीजिए। तो दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी देखिए, एक Q1 है और एक Q2 है। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R होता है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच, तो K Q1 इंटू Q2, तो ये क्या होगा माइनस Q इंटू Q बाई डिस्टेंस R, प्लस इन दोनों के बीच ले लो KQ माइनस Q बाई R होगा। अब प्लस इन दोनों के बीच ले लो तो K माइनस Q बाई 2R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अब इसमें बात रही कि देखिए इन दोनों के बीच ले लिए, फिर एक बार इन दोनों के बीच ले लिए। अब देखो K माइनस क्यू बाई आर, K माइनस क्यू बाई आर, K माइनस क्यू बाई आर सब में कॉमन है। देखिए K माइनस क्यू बाई आर, तो यहां से कितना बचेगा Q। अब देखो K माइनस क्यू, तो यहां से कितना बचेगा Q, यहां से K माइनस क्यू, ओके। अब बाई आर बाहर हो गया, तो यहां से कितना बचेगा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये प्लस
ये इनटू में है, उधर जाएगा डिवीजन में तो 0 बन जाएगा, यानी क्यू क्यू तो 2q। और एक चीज और नीचे यहां पे छूट गया है, 2 रहेगा, क्योंकि देखो k माइनस क्यू बाई आर बाहर हुआ ना, तो माइनस क्यू और बाई 2 बचा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो इधर भेज दिए तो 0 की तरफ 0 बन गया डिवीजन में जाके, और माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब देखो ये, अब यहां पर ये माइनस में तो उधर प्लस में, 2q इज इक्वल टू q बाई 2 हो गया ऐसा। हमको रेशियो निकालना है q और q का, कैपिटल Q और स्मॉल q का, तो q इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर आ गया तो 2 इधर चला जाएगा तो 1/4। सो कैपिटल Q रेशियो स्मॉल q इज इक्वल टू 1:4, 1:4 आ गया। ओके देखो ये ऑप्शन आंसर आ गया, यानी ए। तो इसके लिए बस क्या करनी थी, सिंपल में हमें यहां पर एनर्जी 0 करके, सिस्टम का एनर्जी 0 करके हमको दिखलाना था, रेशियो निकाल करके कि क्या रेशियो आएगा। ओके नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ओके सवाल यहां पे इस तरीके का है, देखेंगे इन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया 6। देखो एरिया दे दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कितना है ए है, ए की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁻, देखिए -3 है, ये पावर है यहां पे आ गया है, ठीक है, और ये क्या है मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। इसके बाद एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर, सेपरेशन क्या है 3 मिलीमीटर है, 3 × 10⁻³ मीटर है। ओके अब बोला कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, 1 नंबर में कैपेसिटेंस निकालिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोट A बाई D होता है, जिसमें एप्सिलॉन नोट जो है इसकी बात करो तो 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया 10⁻⁻, यहां पे रखो कितना 6 × 10⁻³ बाई डी, डी का वैल्यू 3 × 10⁻³ हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पर क्या होगा, ये वाला कैंसिल और कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो ये आ जाएगा 2 × 8.85 10⁻, देखिए 2 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻⁻12, इतना फैराड आ जाएगा। इसको पिको फैराड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो लगभग जो है से 18 से कुछ कम आएगा, ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको लिख सकते हो इतना। चलिए 1 नंबर तो बन गया। अब 2 नंबर में आ जाइए, 2 नंबर क्या बोलता है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज निकालनी है कब, जब वोल्टेज कितना देना है 100 वोल्ट देना है, तो 100 वोल्ट दे दिया गया, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा C भी, C का वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पे 2 × 8.85 10⁻⁻12 इंटू 100, तो 10⁻², और ये कूलॉम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा इतना, देखिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × 8.85 10⁻⁻10 कूलॉम हो जाएगा।
इसको तो कैलकुलेट कर ही लोगे। हो गया ऐसा। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर है, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट, माने जितना सेपरेशन है उसका उतना मोटाई का मेटल शीट मतलब माइका शीट डाल दो, जिसका के कितना है तो 6 है। ठीक है, ठीक है। इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, यानी वोल्टेज जो सप्लाई है वैसा ही है, तो चार्ज कितना इफेक्टेड होगा, कितना चार्ज इफेक्टेड होगा, इफेक्टेड चार्ज बतलानी है, मतलब कितना चार्ज एक्स्ट्रा जाएगा, कितना बढ़ेगा, ये बतलानी है। तो पहले तो सी डैश निकाल लो नया, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको क्या लिखेंगे के सी लिखेंगे, यानी सी डैश इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना है 6 है, और ये है सी की वैल्यू कितना आया है देखिए 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, इतना फैराड, यानी सिंपल में समझिए कैपेसिटी 6 गुना बढ़ जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैपेसिटी बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कर सकते हो, ये तो कैपेसिटी नया निकल गया, लेकिन मुझे इफेक्टेड चार्ज निकालना है, तो क्यू डैश पहले निकाल लो, क्यू डैश बराबर सी डैश इंटू भी, वोल्टेज वही है, तो यहां पे सी डैश के जगह पे क्या लिखोगे, सी डैश के जगह पे के सी, और ये भी हो गया, तो इफेक्टेड चार्ज डेल्टा क्यू, तो क्यू डैश माइनस क्यू, तो के सी भी माइनस पहले वाला चार्ज कितना था देखिए क्यू, सी भी है तो सी भी, तो के -1 इंटू सी भी, तो के -1 के का वैल्यू 6 -1 तो 5 सी भी, यानी जो चार्ज आया है पहले, ये देखो इतना, उसका 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स इफेक्टेड बोल सकते हो, 5 टाइम्स ही ठीक है इफेक्टेड हुआ है, चेंज किया है। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा 5, जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 हो जाए, देखो 5 इसको लाके पुट करोगे वहां पे, सी भी का वैल्यू लाके पुट करोगे तो 5 इंटू 2 तो 10, तो ऐसा कर दो ना 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलॉम आ जाएगा। हो गया ऐसा, सवाल तो सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, क्या बोल रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एट ए पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल आउटसाइड इट, एक नंबर में। ठीक है, दूसरा नंबर में ड्राई ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विथ R फॉर, देखो विथ R फॉर R ग्रेटर देन R कैपिटल R एंड लेस देन कैपिटल R। सबसे पहले एक नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए एक नंबर में आपको बोला एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, ये सेल हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, तो चार्ज जो है इस पे कहां रहेगा, सेल है तो सरफेस पे रहेगा, इसकी चार्ज कितना है सपोज कर लो Q है, इसका यह सेंटर है, इसका रेडियस ये R है, और इससे डिस्टेंट पॉइंट लेंगे R डिस्टेंस पे, यहां पे लेंगे। तो अब इसको क्या करोगे, चारों तरफ से एक सर्कल घुमा दोगे, घुमा दिए, सर्कल नहीं क्लोज्ड सरफेस घुमा दिए स्फेरिकल, इसलिए क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना। तो कॉलॉइड सरफेस खींचा गया स्फेरिकल, चारों तरफ से पैक कर दिए गॉसियन सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इस डायरेक्शन में देगा। यहां पर एक छोटा सा पार्ट काट लीजिए, ये डी है, इधर डायरेक्शन क्या है तो एन कैप है, इधर का डायरेक्शन एन कैप दे दिया गया, हो गया ऐसा एन कैप। अब देखो यहां पर दे दिए, अब इसमें इनसाइड चार्ज पूछेगा तो क्यू इन क्यू है, ओके। अब देखो तो यहां से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इक्वेशन 1। और क्या होता है यहां पर देखो, यहां पर होता है फाई इज इक्वल टू कॉलॉइड पाथ, कॉलॉइड सरफेस। तो कॉलॉइड सरफेस के लिए छोटा सा ले लो पहले, तो ई डॉट डी है, हो गया ऐसा। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी है इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई तो बाहर हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो ई इंटू छोटा पार्ट का एरिया को इंटीग्रेट कर दोगे तो बड़ा सा एरिया मिल जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखो इधर जब जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहां से E इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ओके। 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया, ये चला जाएगा 4 पाई, नीचे आर स्क्वायर, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आ गया क्यू बाई आर स्क्वायर, हो गया ऐसा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में। तो यहां से क्या लिखोगे, E वैरीज 1 बाई आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किधर, आउटसाइड, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड नंबर में मुझे ग्राफ खींचनी है, आर ग्रेटर है, आर लेस भी है। ग्रेटर जिस समय आर होगा तो बाहर की तरफ, और जिस समय स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा तो अंदर की तरफ, ठीक, ओके। तो देखिए सेकेंड नंबर, सबसे पहले बात कीजिए कि आर जब ग्रेटर है कैपिटल आर से, यानी एक्सटर्नल में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई यहां पे आर स्क्वायर आ रहा है। तो इस केस में एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या लिखोगे, ई वैरीज 1 बाई आर स्क्वायर लिखोगे। आगे देखो, यदि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, मतलब जब सरफेस पर आ जाओगे, देखिए घटते जाएंगे डिक्रीज करते 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 कहां आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। जब सरफेस पे आ जाएंगे तो ऑन द सरफेस जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर लाके लगा देंगे। तो ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के जगह पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, तो इंटरनल चले जाएंगे, माने इंटरनल पॉइंट पे चले जाएंगे, क्योंकि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो इंटरनल पॉइंट पे जहां भी जाओगे तो फील्ड 0 मिलेगा, ओके। तो इस केस में फील्ड ई एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसकी ग्राफ खींचोगे, देखो तो इस पे ले लो आर, इस पे ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हो गया 0, यहां पर लोगे, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो क्या होगा, सरफेस पर है
तो सरफेस पर फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके आगे बढ़ोगे तो फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे सरफेस के अंदर जाओगे तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। जैसी सरफेस पर तो मैक्सिमम, सरफेस के जैसे इधर आना चाहेंगे जस्ट इनसाइड जीरो, और उधर जाने पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। और ये है टेंस टू टच, टच नहीं कर रहा है, टेंस टू टच। ठीक है, चलते जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ, यही तो ड्रा करना था, सेकेंड नंबर में यही तो था, ड्रा ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विथ आर। लेकिन एक बार आर जो है ग्रेटर है, आर है जो लेस है, तो इधर जो हुआ आर ग्रेटर हुआ और इधर जो हुआ स्मॉल आर कैपिटल आर से लेस होगा। ओके, आगे देखो। अब इसमें है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V. It is connected to from battery and then it is disconnected from battery and then connected to another uncharged capacitor of the same capacitance. Calculate the ratio of the energy stored in the combination to the initial energy on the single capacitor. यानी देखिए स्टेप फर्स्ट लेते हैं, यहां पर एक मिनट, स्टेप फर्स्ट पहले क्या है, कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, इसकी कैपेसिटी मान लो C, और ये अभी चार्ज है, कितना वोल्टेज से चार्ज है, तो V वोल्ट से चार्ज कर दिए इसको, हो गया। तो इस समय इनिशियल एनर्जी कितना होगी, हाफ CV स्क्वायर होगा। एनर्जी कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। चलिए ठीक, स्टेप 2 लेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होगा कि इसको कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो बैटरी को। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर की कैपेसिटी वही रहेगा, कैपेसिटर की वोल्टेज भी वही रहेगा। अब देखो इसको कनेक्ट करेंगे एक अदर कैपेसिटर से जो अनचार्ज है, और इसकी कैपेसिटी भी सेम है जो C है। तो इसका V1 का वोल्टेज तो V है, लेकिन V2 अभी क्या है, 0 है। कुछ ही देर में दोनों क्या होगा, कंबाइंड हुआ, तो दोनों की वोल्टेज आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहां पे कनेक्ट जब करेंगे तब तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल वोल्टेज वाला हो जाएगा, जिसको कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, जो आएगा VC आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 V1 तो CV, C2 V2 तो ये तो 0 हो जाएगा, बाई C1 प्लस C2 तो C और C और ये 2C, तो ये हो जाएगा CV बाई 2C, तो CC कैंसिल, तो V बाई 2 हो गया। ओके, अब यहां पर बात ये करनी है मुझे कि देखिए ये तो आ जाएगा, तो VC तो आ गया, लेकिन फाइनल एनर्जी अब ले लो। तो फाइनल एनर्जी हाफ C, और ये क्या होगा, देखिए इसका और इसका, तो एक बार इसका देखो, इसका भी V फाइनल और इसका भी V फाइनल सेम होगा, तो इसका एनर्जी हाफ C V फाइनल स्क्वायर, इसका भी एनर्जी लेंगे तो प्लस हाफ C V फाइनल के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां से हाफ C कॉमन, तो दोनों को ऐड कर दो, हाफ हाफ 1 बना लेगा, तो CV स्क्वायर, यानी C और V फाइनल का स्क्वायर, तो V जो एक मिनट, V फाइनल जो होगा वो कॉमन होगा, जिसको कॉमन बोलेंगे, यानी V जो फाइनल होगा वो कॉमन होगा, या तो इसको VC भी लिख सकते हो। तो फाइनल जो वोल्टेज आएगा V/2,
तो v स्क्वायर बाई 4, v स्क्वायर बाई 4, यानी इसको क्या लिखोगे, u फाइनल, तो यहां पे आएगा cv स्क्वायर बाई 4। अब रेशियो निकालना है फाइनल जो कॉम्बिनेशन का हुआ, ठीक है, कॉम्बिनेशन का निकालने के लिए कॉमन वोल्टेज निकालना पड़ा, तब फिर निकाले दोनों को इक्वल करके वोल्टेज बना करके, तो ये आ जाएगी F, ठीक है। तो यहां पर स्टोरी है रेशियो निकालने का, यानी U फाइनल बाई U इनिशियल, यही तो बोला है निकालने के लिए, ठीक है। यानी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का आया U फाइनल टू द इनिशियल एनर्जी ऑन द सिंगल कैपेसिटर, जो सिंगल कैपेसिटर तो इनिशियल का, तो देखो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा cv स्क्वायर बाई 4 बाई cv स्क्वायर बाई 2, cv स्क्वायर से cv स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये क्या आएगा, 2 ऊपर 4 नीचे, कैंसिल आउट कर दीजिए 2, यानी u फाइनल बाई u इनिशियल इज इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा, ओके, आएगा ऐसा। अब देखो आगे, यहां पे डाइपोल के एक्सिस पे रिलेटेड आता है सवाल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a अपार्ट। डिड्यूस द एक्सप्रेशन, यानी फाइंड करना है एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द डाइपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन in terms of the dipole moment P, hence so that in the limit x very greater than a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 2p by 4 pi epsilon naught x cube। यही तो दे दिया सवाल। सबसे पहले यहां पर समझिए, मुझे डाइपोल बना लो, डाइपोल बनानी है। अब डाइपोल जब बनाओगे तो देखो ये हो गया माइनस क्यू, ये सपोज कर लीजिए प्लस क्यू, इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 2a, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे जानी है मुझे एक्सिस पे, यहां पे। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसका एक्सप्रेशन। तो ये बात समझ लें कि ये जो डिस्टेंस होगी यहां पे सेंटर से होगी, ये वाला सेंटर से, लेकिन इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो दो फील्ड मिलेगा, एक मिलेगा प्लस क्यू से और एक मिलेगा यहां पे माइनस क्यू से। तो एक बार प्लस क्यू से ले लीजिए, ठीक है, तो ये प्लस क्यू से इधर मिलेगा E1, कितना इसकी लोकेशन होगी जरा ये देख लीजिए। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस 2a, तो आधा आधा, ये हो गया a और ये हो गया a, तक का होगा। तो यहां पर देखिए ये वाला डिस्टेंस होगा x माइनस a। अब देखो इस आइए माइनस क्यू पे, तो माइनस क्यू पे जब आइएगा तो माइनस क्यू, यहां से यहां तक की दूरी a होगी, टोटल 2a, ये वाला ये तो ये वाला ये, तो यहां से डिस्टेंस है x, तो यहां से कितना आएगा, तो यहां से टोटल जो डिस्टेंस लोगे वो x प्लस a लोगे, और ये माइनस है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, लेकिन नेगेटिव है तो फील्ड किधर देगा, अपने के तरफ देगा, यानी E2 अपने के तरफ देगा। होगा ऐसा? तो यहां पे E2 अपने के तरफ दे दिया। ओके, चलिए यही सा बात है। अब देखो यहां पे डाइपोल मोमेंट P के टर्म में निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट किधर देगा, इस तरफ से इस तरफ देगा माइनस से प्लस के तरफ। तो डाइपोल मोमेंट जो P होगी, ये
P इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू लेंथ यानी 2a, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब देखो फील्ड निकालनी है, तो यहां पे चलिए लिख देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से यहां से कितना डिस्टेंस पर, x माइनस ए पर कितना है, E1 है, तो E1 लूंगा, क्या होगा k क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, या तो k के जगह पे ले सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां, x ए है, x माइनस ए है, x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा किधर के तरफ, राइट साइड। मतलब यहां पे यदि a पॉइंट दे दो, ये b दे दो और यहां पे m दे दो, तो a से m के तरफ जाएगा। ओके, यानी a से m के तरफ जाएगा। अब देखो, अब देगा b वाला, इस पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां लिखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेना है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज से जब लोगे तो जरा देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज से क्या है, तो नेगेटिव चार्ज से कितना दूरी है, x प्लस ए है, यहां से यहां तक किधर है, m से b के तरफ है। चलो देखो, तो यहां पर दे दूंगा E2, तो ए हो जाएगा 1 पॉइंट चार्ज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा m से b के तरफ। ठीक है, यानी जो m पॉइंट आपने देखा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है m पॉइंट पे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये तो पक्का पता है कि E1 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि a से कम डिस्टेंस पे है और ये b जो है ज्यादा डिस्टेंस पे है, और अमाउंट इक्वल है, दोनों का चार्ज का अमाउंट इक्वल है, और डिस्टेंस देखो ये कम डिस्टेंस वाला है, ये ज्यादा डिस्टेंस वाला, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो जब नेट फील्ड लोगे तो डिफिनिट है यहां पे जो नेट फील्ड होगा वो क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा, और नेट फील्ड किधर के तरफ जाएगा, E1 के तरफ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाले के तरफ जाएगा, और अपोजिट वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन लगा दो, तो E इज इक्वल टू E1 की जो वैल्यू है वो जब दोगे तो देखिए क्या आएगा, यहां पे E1 ए वाला रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x माइनस ए का होल स्क्वायर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x माइनस ए का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x प्लस ए का होल स्क्वायर, यही होगा ना, x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब देखिए इसमें क्या करो, कॉमन तो कर लिया मैंने, अब देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेंगे,
और ये q, एलसीएम कर लो यहां पे, x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो x माइनस ए कट जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर जाएगा, आ गया, माइनस दे दो, e कैंसिल होगा, अब ये जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। यहां से देखो ऐसे कर सकता हूं, दोनों पर स्क्वायर है, तो दोनों पर जब स्क्वायर है तो x माइनस ए और इंटू एक्स प्लस ए, टोटल का एक बार होल स्क्वायर कर दो, एक बार एक साथ। अब देखो यहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा, देखो माइनस 2ab तो माइनस माइनस प्लस 2xa हो गया। तो इसमें जब जीरो बन जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर जीरो बना लेगा, खत्म कर दीजिए, ए स्क्वायर जीरो बना देगा, खत्म कर दीजिए। अब देखो e इज इक्वल टू यहां पर लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। देखिए इसको लिख सकते हो 2a इंटू 2x, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 यानी 4ax, तो का हो जाएगा 4ax, ऐसे भी 4ax आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये आएगा होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब देखो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a, तो ये हो जाएगा p, तो p इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब जरा सोचिए कि डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है E1 के तरफ, E1 के तरफ जाएगा मतलब इधर जाएगा, तो ये इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होना मतलब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होना, मतलब एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो क्या इसका डायरेक्शन किसके तरफ जाएगा, फील्ड के तरफ जाएगा, फील्ड के तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के तरफ है, हो गया ऐसा। अब देखो तो यहां पर मैं बात करूं, देखिए इसमें आ जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है, कंडीशन ये कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आएगा, इसको लिखोगे 2px बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो फाइंड करने के लिए बोला था पहले कि एक्सप्रेशन निकालिए, एक्सप्रेशन इसी को अरेंज कर दिए, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं यहां पे x वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो इस केस में आएगा तो a को हटा देंगे क्योंकि a x के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, निगलेक्ट है, जो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो यहां हटा दीजिए। तो ये जब हटेगा तो इस केस में यहां से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 2px बाई क्या आएगा, ये हट जाएगा तो x पे पावर 4, तो x एक कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 2p बाई x क्यू। इसी को तो दिखाना था,
कि जब बहुत छोटा रहेगा ए x से तब, यानी सिंपल में बोलिए ना इसको, ये क्या है, शॉर्ट डाइपोल है। जब ऐसा होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। ओके, तो ये हो गया शॉर्ट डाइपोल से रिलेटेड बातें, प्रूफ हो गया। अब ये जो है से कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल जो भी आई था वो मैंने करवा दिया। फिर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी।